ठीक है। आज हमें बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करना है और आज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। मुझे बताइएगा ये ठीक है या नहीं है। हमने क्या किया है, सीधा बुक ही आपके सामने रख दी है। उससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आपके बुक में भी यही टॉपिक है या नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर 1 हम कर रहे हैं एंड लेट मी गो टू द टॉपिक। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आज पूरा करना है। ठीक है ना। लास्ट क्लास हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, शायद मतलब ना के बराबर डिस्कशन किया था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना यस पूरी? ठीक है, सर। चलिए। तो जो भी डाउट आए प्लीज फील फ्री टू आस्क, कोई भी क्वेरी आए तो। ठीक है, चलिए जी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि बिजनेस में जो मैनेज किया जाता है चीजों को, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। देयर आर 3 मेन लेवल्स इन द बिजनेस। ठीक है, 3 मेन लेवल्स हैं। हमने ये डिस्कशन जरूर किया था आपके साथ कि जो बिजनेस है उसे मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर टीम ऑफ पीपल। अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल ना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है ना, हमें ग्रुप चाहिए। ठीक है, ग्रुप मैनेज करता है इस चीज को। ठीक है, एक छोटे बिजनेस को आप कह सकते हैं कि शायद सिंगल पर्सन मैनेज कर ले, बट वो भी काफी मेहनत करता है, उसे मतलब उसका पूरा समय चला जाता है जब कर वो पूरी चीजों को मैनेज करता है। अदरवाइज वो काफी ऑक्यूपाइड रहता है, काफी बिजी रहता है। ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव डन इन बिजनेस, मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेवल्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है आपके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज नोन बाय 3 डिफरेंट नेम्स। आप उसे सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, आप उसे ऑपरेशनल लेवल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये तीनों के साथ ही राइम कर जाता है, जैसे टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल। तो ये 2 नाम इसके और हो गए हैं, ऑपरेशनल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। ध्यान देना, ये लेवल जो है, लास्ट वाला लेवल एक्चुअली जो फील्ड में काम करता है, ग्राउंड लेवल पर काम करता है, इसीलिए इसे ऑपरेशनल, जो ऑपरेशंस को फाइनली मैनेज करता है या सुपरवाइज करता है, निगरानी रखता है, दैट इज द लोअर लेवल। अगर बात करें, हमारे पास एक चार्ट दिया है इन्होंने बुक में, हमारे पास देखिए। तो ये चार्ट किस तरीके से जाता है? चार्ट में उन्होंने 3 चीजें बताई हमें। उन्होंने कहा जी ये जो है आपका, ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, एंड दिस इज द लास्ट वन, सुपरवाइजरी लेवल, या फिर आप कैसे ऑपरेशनल या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ बात लिखी है, आपको एरो किए हैं। देखो ये एरो अपवर्ड है, ये वाला एरो कैसा है? ये अपवर्ड इन्होंने दिखाया है, इसको शो किया है, अपवर्ड किया है। इसका मतलब क्या है? इन्होंने कहा है जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल होंगे आप, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदारी किसकी होगी? तो हर चीज के लिए देखो, आप कहें जिम्मेदार होता है बड़ा, जो घर में बड़ा इंसान होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, कौन इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा? जैसे इफ यू रिमेम्बर, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट में, कोई चीज गलत हो जाती है तो क्या होता है, जो नीचे स्टाफ होता है उस पर नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी किसी को लेनी पड़ती है। ठीक है, लाइक मिनिस्टर विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर अच्छा तो ये होता है कि मिनिस्टर खुद कहे कि हाँ साहब मेरे डिपार्टमेंट में गलती हुई है, आई शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहिए इसके लिए। ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी रिलेटेड टू अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी को आप एक दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, ठीक है, जैसे एक बात सोचो, आपके घर में जिम्मेदारी किसकी है? आप कुछ भी गलत कर दें, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा कि जो आपकी फैमिली, आपके फादर को कहेंगे देखो उनके बच्चे हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको अपने बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए थे। मतलब ये सारी चीजें आती है ना, जैसे कई बार आप सोशल लाइफ में जाते हैं, इस तरीके से बात होती है, देखो इसके पेरेंट्स ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं, काइंड ऑफ। सो व्हाट वी रेफर इज टू पेरेंट्स, टू द पीपल एट द हायर लेवल, जो ऊपर हैं हमारे। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर है उसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके नीचे वाले लेवल पर, एंड द लास्ट गोज टू
द सुपरवाइजरी लेवल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होगी ये बात कि अकाउंटेबिलिटी क्यों अपवर्ड बढ़ रही है, क्यों सबसे ऊपर वाले ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अपवर्ड जो एरो दिया है इन्होंने, आई होप ये आपको ये बात क्लियर है बच्चे, बताइए मुझे। यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आज आप लोगों से फेस टू फेस मिल पाया था, तो मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे ना नाम याद रखने में थोड़ा टाइम लगता है। दो बाय योर नेम्स आई रिमेम्बर दैट आई हैव पीपल, ठीक है, बट बाय फेस रिकॉग्निशन, फेस के साथ नाम रिलेट करने में टेक टाइम। सो जैसे आप फेस टू फेस क्लासेस में मिलेंगे मुझे आएगा। तो आज तो जैसे मैं बच्चों से मिला भी था, मैं दोबारा भी भूल जाता था नाम बताने के बाद। चलिए, तो दैट विल कंटिन्यू, थोड़ा चलेगा वो तो जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो अकाउंटेबिलिटी की मैंने आपसे बात की, वैसे हम नीचे इसके बारे में दोबारा डिस्कशन करेंगे। अभी ये चार्ट इन्होंने दिया था तो मैंने चार्ट के बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सेम वे द अथॉरिटी, अथॉरिटी गोज डाउनवर्ड, ठीक है, मींस इट डिक्रीजेस एज इट गोज डाउन। अथॉरिटी मींस पावर। अथॉरिटी आप किससे रिलेट कर सकते हैं बेटा? पावर से, ठीक है। अच्छा, ये जो बुक से हम कर रहे हैं ये तरीका आप लोगों के लिए क्या फिजिबल है? ठीक है। इसके पीछे मेरा खुद का रीजन एक ही है कि क्या होता है जब हम नोट्स बनाकर देते हैं ना आपको, तो वहां पर मेरे सामने सारी चीजें नहीं होती, तो कई बार कुछ पॉइंट स्किप हो जाता है। दो हम बुक से जब पढ़ेंगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट अल्टीमेटली विल बी कवरिंग मच मोर देन द नोट्स, ठीक है। तो कोई इश्यू नहीं है, आई होप। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताना। हाँ, नोट्स बनाने वाली बात जो आती है, देखो उसके लिए मैंने पहले भी बोला है, नोट्स आप खुद के बनाएंगे ना, वही आपके लिए हेल्पफुल है। किसी दूसरे की बनाई हुई चीज आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है, आपको पता नहीं बनेगा कि ये कैसे बना है, तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, उसे सीख नहीं पाएंगे। तो नोट्स तो खुद के बनाने चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने बताया है कि जो लेवल्स हैं इनके अंदर कौन कौन आते हैं। जैसे टॉप लेवल में ये लोग आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की, ये कंपनी के बारे में जनरली बात कर रहा है। बड़े लेवल पर कंपनी होती है, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो हम उस बिजनेस की बात करते हैं जहाँ पे एक बड़े लेवल की बात हो रही है, जहाँ पे सब कुछ कवर कर लें हम, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, ये सब लोग हो सकते हैं। इन नामों से जाना जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सो इधर यू विल बी हैविंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड में एक चेयरमैन भी होता है, या जनरल मैनेजर के नाम से पोस्ट हो सकती है, प्रेसिडेंट हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। ये प्रेसिडेंट के नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ मींस एग्जीक्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी में। दो ये हायरार्की इन्होंने दी है, इसमें भी हायरार्की दी हुई है, टॉप लेवल में भी कौन किसके नीचे आता है एटसेट्रा वाली बात है, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपके जनरल मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट के अंदर आपका सीईओ आ रहा होगा किसी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का, ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होता है बेटा? जो आपके बिजनेस के मेन फाइनेंशियल्स को मैनेज करता है, देखता है, हैंडल करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो ऑपरेशंस को देखते हैं, ठीक है। COO, ठीक है। इन्होंने इसकी फुल फॉर्म लिखी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, हो सकता है स्पेस इशू आया हो, ठीक है। तो इन लोगों के क्या काम होते हैं, ये टॉप लेवल में आते हैं, अभी इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। अच्छा, अगर बात करें मिडिल लेवल की, तो मिडिल लेवल में कौन लोग आते हैं? जैसे परचेज मैनेजर, डिपार्टमेंट वाइज आ गए, यानी जो सीईओ है किसी एक डिपार्टमेंट का या किसी एक यूनिट का होगा, ये सीईओ किसी एक यूनिट पर अपॉइंट किया जाएगा। लेट्स सपोज हमारा एक बिजनेस है, लाइक टेक्सटाइल्स, एक कंपनी है, उसके टेक्सटाइल के भी यूनिट होगी उसकी, तो टेक्सटाइल यूनिट का खुद का अपना सीईओ होगा, सीईओ होगा, सीएफओ होगा, ठीक है ना। तो अब इस टेक्सटाइल यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज इस कंपनी के एक और भी काम है, ये लोग हम बात कर सकते हैं टेलीकॉम में और हैं, टेलीकॉम के अंदर भी हैं ये लोग, इनका टेलीकॉम का भी है, तो टेलीकॉम का खुद का अपना सीईओ होगा। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही होंगे दोनों के, ठीक है। जनरल मैनेजर या चेयरमैन एक ही हो सकता है दोनों यूनिट्स का, बट इनके जब प्रोडक्शन की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस के समय पे सीईओ अलग अलग होंगे। अच्छा, अब जैसे हम टेक्सटाइल की बात करें इंडिविजुअल, तो किसी एक बिजनेस जो टेक्सटाइल लेट्स सपोज कहते हैं,
तो टेक्सटाइल में परचेज मैनेजर होगा उनका, सेल्स मैनेजर होगा उनका खुद का, मार्केटिंग मैनेजर होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, प्लांट सुपरिटेंडेंट जो प्लांट हेड होता है जिसे कहते हैं, डिविजनल हेड्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होंगे उनके हेड होंगे, डिपार्टमेंट हेड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग कौन होते हैं, ये होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके बाद हम चलें आगे, तो आगे है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल में हमारे पास ये लोग हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, देखो काम नहीं करेंगे, इनका काम क्या है, मैनेजमेंट करना है अल्टीमेटली। आप ये मत सोचना ये फैक्ट्री में जाके सामान बना रहे होंगे, नहीं, देयर वर्क इज टू मॉनिटर, टू मैनेज, ठीक है, सुपरविजन करते हैं। तो सुपरवाइजर जो होता है वो भी मैनेजमेंट का पार्ट है, कई बार हम उसे सुपरिटेंडेंट बोल देते हैं कुछ कंपनी में, फॉरमैन भी होता है, सेक्शन ऑफिसर्स होता है, ये नाम आपने हो सकता है कम सुने हो, ठीक है। अब ये क्लर्क आ गया, क्लर्क अब आप कह सकते हैं सर ये क्लर्क का काम भी इनको असिस्ट करना होता है, ठीक है। सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स वगैरह जो हो गए, यानी इनमें से कोई भी लेबर नहीं है, अगर ये सारे ना जनरली फैक्ट्री के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, जो काम करवाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आए हम लोग इनकी डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है, ताकि और आपके डाउट क्वेरीज क्लियर हो, क्योंकि अभी तो आपने केवल हेडिंग्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले बात हमने की, हमने कहा जी टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया है टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, अगर आप बात करें इसके मीनिंग की, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, देन इट सेज इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन आते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सीनियर लोग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में लाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको रीड कराई दिए, ऊपर भी हमने बात कर ली थी इनके बारे में, वही इन्होंने यहाँ लिखे हैं, सो नो नीड टू गो अगेन एंड अगेन ऑन दिस। देन it says it includes group of crucial persons, crucial यानी very important persons, essential for leading and directing। इनका ये काम है, ये डायरेक्शंस देते हैं, ये लीड करते हैं कि आपको कैसे चलना है, कहाँ चलना है, क्या डायरेक्शन देना है, ठीक है ना, वो इनका काम है, ठीक है जी। सो एक और बात इन्होंने कहा, दे हैव मैक्सिमम अथॉरिटी, उनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, हमने कहा है आपको जो अथॉरिटी होती है सबसे ज्यादा ऊपर होती है, देन इट गोज डिक्रीजिंग व्हेन वी कम टू द लोअर लेवल, ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। देन लेट्स कम टू द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। यहां तक मुझे बताइए, कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा तो मुझे बता सकता है। नो सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलें हम लोग, अगर अभी कुछ नहीं पूछना है आप लोगों ने, एंड बट फील फ्री, अगर आपको कोई भी मन में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर किसी बच्चे के मन में कुछ भी आए ना तो पूछना, रोकना नहीं उस डाउट को। देन लेट्स कम टू द फंक्शंस, इनके काम क्या है, मेन फंक्शंस क्या होते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। देन लेट्स गो वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, पूरा एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज कह सकते हैं ना, यानी कंपनी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ये लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, तय करते हैं कि साहब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो दे फॉर्मुलेट मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मुलेशन तो यही करेंगे, चाहे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात आ जाए या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात आती है, फॉर्मुलेशन बनाना तो इन्हीं की जिम्मेदारी है, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ठीक है। चलिए देन लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव फ्रेमिंग ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज, ठीक है, प्लान्स बनाने हैं, पॉलिसीज बनाने हैं। देखो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो वो प्लान एंड पॉलिसीज को भी फ्रेम कौन करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, यही लोग करते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या पॉलिसी यूज करोगे, क्या प्लान करोगे, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, ठीक है। अचीवमेंट इन्हीं प्लान्स एंड पॉलिसीज के थ्रू होगा हमारे ऑब्जेक्टिव्स का। तो इनका फ्रेमिंग भी, इनको बनाना भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन बनाता है इनको, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। देन लेट्स कम नेक्स्ट
to the point number 3, that is C. Organizing activities to be performed by persons working at middle level. क्या कहता है ये? ऑर्गेनाइज किया जाएगा. क्या ऑर्गेनाइज किया जाएगा? एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड, यानी जो काम करने हैं, क्या क्या काम करने हैं मिडिल लेवल ने, ये बताते हैं. मिडिल लेवल आपको क्या क्या काम करने हैं उसको ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी किसका है, यानी ये लोग कंट्रोल करेंगे मिडिल लेवल को. और मिडिल लेवल किसको डायरेक्शंस देगा, किसको कंट्रोल करेगा? लोअर लेवल को, या सुपरवाइजरी लेवल को, या आप कह सकते हैं ऑपरेशनल लेवल को. तो ऑर्गेनाइज करना. ठीक है, अरेंजमेंट. ऑर्गेनाइज का मतलब एक तरीके से हो गया अरेंज करना चीजों को. ऑर्गेनाइज कहते हैं ना, जैसे घर पर कई बार आती है, या हम आपको बोलते हैं कि आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहना है, सिस्टमेटिक मैनर में रहना है. बुक्स जहां रखी रहनी चाहिए, अलमीरा में हो, आपकी स्टडी टेबल साफ हो, नीट एंड क्लीन हो, आपका बेड साफ हो, इस तरह की चीजें बात करती हैं. यानी कुल मिला के आपका कमरा जो है, आपका जो रूम है, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. सो दैट ऑर्गेनाइजेशन, that organizing is a responsibility of management towards the middle level. मिडिल लेवल क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसे कौन ऑर्गेनाइज करता है जी? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है. ठीक है, अभी मैं समझ सकता हूं कि अभी डाउट्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम सबको पढ़ेंगे ना, देन डाउट्स विल स्टार्ट अराइजिंग. बट जब आए डाउट तो पूछना जरूर. देन लेट्स मूव नेक्स्ट टू द थिंग. यहाँ अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन का है नहीं है, तो मैं इसे रीड नहीं कर रहा हूं. आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज डी. assembling all the resources such as assembling मतलब assemble करना, ढूंढ के लाना, फाइंड करना, अरेंज करना. assembling can be referred as arrangement. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज चाहिए ना, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे फाइनेंस. दो नंबर ये तो बंद कर दो. फाइनेंस, फिक्स एसेट्स एक्सेट्रा. सॉरी, मैं रुक गया बीच में, मुझे लगा कोई बच्चा कुछ खाने की बात कर रहा था. सो आई थॉट कि लेट्स लिसन टू हिम और हर. ठीक है, कोई खाने के प्रति सभी का देखो मन कर जाता है, दो वी अवॉइड डूइंग सच थिंग्स. बट ठीक है, फॉर्मल क्लासरूम तो हमारा भी यही है. ठीक है, तो प्रिया आप क्या बना रहे हैं आज घर पे? पता नहीं सर. नहीं पता? ठीक है, मुझे लगा कुछ ऐसे कुछ खाने वगैरह की बात चल रही थी पीछे, या डिस्कशन चल रहा था क्या बनने वाला है आज. चलो, कोई जवाब नहीं आया बच्चे का मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है. देखो ये चीजें चलेंगी, आप घर पर हैं. हाँ ठीक है, सो नॉट टू बी वरीड अबाउट इट. आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है बच्चे, तो कोई टेंशन नहीं लेना. पेरेंट्स आ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, होता है ये. ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ. चलिए, तो पैसा जो चाहिए, फाइनेंस मीन्स द मनी. पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, फिक्स एसेट्स कहाँ से लाई जाएंगी जी? आपको मशीनरीज चाहिए, आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए, ये सब कौन अरेंज करके देता है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट की है. ठीक है, क्लियर है जी बात? चलिए, उसके बाद फिफ्थ हम स्टार्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपको मैंने बताया था, जब इनकी अथॉरिटी है, इनके पास अथॉरिटी है, देन देयर इज अ थिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी. जिसके पास अधिकार होते हैं उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं. तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन का वेलफेयर होना चाहिए, उसके हित के बारे में सोचते हैं ये. इनकी जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में सोचना, वेलफेयर के बारे में सोचना, एंड सर्वाइवल के बारे में सोचना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करते रहे, ऐसा ना हो ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद हो जाए. सो इट दे टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि साहब हम चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को, हम इसे जीवित रखेंगे, हम इसे सक्सेसफुल बनाएंगे, इसके वेलफेयर के लिए हम काम करेंगे. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, तो यही लोग प्लान करते हैं. ठीक है, सारा प्लानिंग हो गया. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, मेन जो लेवल है वो यही लेवल है. ठीक है,
बाकी लोग क्या करते हैं, इनके डायरेक्शंस पर, इनके नक्शे कदम पर चलते हैं। देन लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के लोगों से लाइजन बनाना, यानी जो बाहर फेस दिखता है इनका दिखता है, इनके नाम पर बिजनेस आता है, इनके नाम पर लोग इनके साथ काम करते हैं बिजनेस के साथ। जैसे लेट्स सपोज टॉक अबाउट अ बिजनेस दैट रिलायंस इज रनिंग, ठीक है, आज रिलायंस जो बिजनेस रन करता है, कोई भी है, चाहे टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा है वो, चाहे टेक्सटाइल में है, चाहे पेट्रोलियम में है, चाहे रिटेल में है, ठीक है, वहां अंबानी जी, ठीक है, उनके रिलेशन काम करते हैं, वो लेकर आते हैं बिजनेस, ठीक है, उनके नाम से ही आता है। तो उनके लाइजन जो है वर्ल्ड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, बाहर के लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कह लीजिए, दूसरी कंपनीज के साथ कह लीजिए, सारा वो काम करता है। सो लाइजन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। सो इट सेज द टॉप लेवल remains in contact with government, competitors, सप्लायर्स, मीडिया एटसेट्रा। तो ये इन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि इन्हें ये तो करना नहीं कि जाओ सामान बनाओ प्रोडक्शन करो, इनका काम तो यही है ऊपर से चीजों को मॉनिटर करना, मैनेज करना, कोई दिक्कत ना आए। तो गवर्नमेंट के साथ भी अगर कुछ सेटलमेंट करना होगा, कोई नेगोशिएशन करना होगा, तो ये लोग करते हैं। लोअर जो लोअर लेवल है उसको नहीं जाना पड़ता इन चीजों के लिए, मिडिल लेवल को नहीं जाना पड़ता, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल देखें, कहता है जॉब ऑफ top level are complex and stressful, demanding long hours of commitment towards organization। अब देखिए, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो इनकी जॉब फिक्स नहीं होती कि 8 घंटे की नौकरी है, ये तो लगभग 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं, इनका दिन और रात नहीं होता है, ठीक है, इनके लिए दिन और रात नहीं है, इनका तो हमेशा ही काम चलता रहता है। पता नहीं, ये तो शायद ये डिनर भी कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ कि मीटिंग चल रही है, ठीक है, मीटिंग भी हो गई, डिनर भी हो गया, तो इस तरह के काम इनके चलते रहते हैं। टॉप लेवल का यही काम है। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर जी, इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। देखिए, डाइवर्स एलिमेंट, डाइवर्स मींस डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, ठीक है ना, उनमें कोऑर्डिनेशन अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए आपके, सभी डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करना, ठीक है, उन सबको इंटीग्रेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, का फंक्शन किसका है, काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का है। देन पॉइंट नंबर एच वी हैव इज एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को हमारे पास, मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, बिजनेस एनवायरनमेंट नाम से हमारे पास एक चैप्टर है आगे चल के, ठीक है, दो इस ईयर के लिए उसमें से कुछ रिडक्शंस हुए हैं, उसके सिलेबस में कुछ चीजें हटाई गई हैं, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां आपको समझ में आएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज किया जाता है, उस एनवायरनमेंट के कारण क्या क्या इंप्लीकेशंस आते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव है उस एनवायरनमेंट के, वो हम पढ़ेंगे। तो उसको, उस एनवायरनमेंट को, उस बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका काम है, ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। Then let's move to the next point, that is point number I. They are responsible for all activities of the business for its impact on society. Society पर उसका जो भी प्रभाव होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है, ठीक है, यही लोग हैं, ठीक, अल्टीमेटली दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। नाउ चलिए, तो अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। क्या यहां तक आपको बातें क्लियर है जो हमने बातें कही आपसे, बताइए जी। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, एक ये बच्चा है, इसका नाम आ रहा है MANSHU, कौन है ये बच्चा, इस नाम से तो मेरे पास शायद कोई बच्चा नहीं है। मंशु, आप नाम सही करो मनीष बेटा। है सर। मनीष है ये, ठीक है, मनीष बेटा, आप नाम अपना सुंदर सा जो नाम है आप वही नाम लिखो, या मंशु क्या हुआ, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, ठीक है मनीष, है ना बेटा। हाँ, जो नाम है ना, क्योंकि देखो हम फॉर्मल चीज जगह पर हैं, घर में आप कुछ भी नाम रख लो, आपको प्यार से बुलाते हैं, शायद आपका घर का नाम होगा, ठीक है, तो यहाँ फॉर्मल नाम आपके जो होने चाहिए, ठीक है, चलिए, हाँ, आइए अब आगे चलें, ठीक है, चलिए जी, हाँ, मिडिल लेवल की बात करते हैं। मिडिल लेवल, हाँ,
सो मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ, ये तो मैंने आपको बता दिया मिडिल लेवल में कौन कौन लोग होते हैं, हमने बताया था अभी ऊपर जब हमने वो चार्ट देखा था, दैट ट्रायंगल है ना। नाउ दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन, लिंकिंग पिन समझते हैं ना, कड़ी, एक पेन जो लिंक कर रही है दो चीजों को, ठीक है, बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, ठीक है, उन दोनों को लिंक करते हैं, ये एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं, लोअर लेवल से जानकारियां लेते हैं और टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं, उनकी कंसर्न्स हो गई, उनकी समस्याएं हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन टॉप लेवल को चाहिए वो इनसे लेते हैं। टॉप लेवल जब ऑर्डर देता है तो वो उसे पास ऑन करते हैं लोअर लेवल पर, और लोअर लेवल की जो भी समस्याएं हैं उनको भी टॉप लेवल तक काम पहुंचाते हैं। सो दे वर्क लाइक अ लिंकिंग पिन और अ इंटरमीडियरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। चलिए, नाउ they also exercise the functions of top level for their department। अब ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से वो फंक्शंस एक्सरसाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, एज दे मेक प्लान। अब अपने डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंटल प्लान कौन बनाएगा, दे मेक इट, प्लान्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है, अल्टीमेटली इनके डिपार्टमेंट को जो प्लान होंगे, इनके डिपार्टमेंट के पॉलिसीज जो होंगी वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ऑर्गेनाइजेशन को, जो टॉप लेवल ने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए, उसको ध्यान रखने के लिए ये अपने डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाते हैं। देखो, परचेज डिपार्टमेंट का प्लान सेल्स डिपार्टमेंट पे मैच नहीं करेगा, ठीक है, उनकी पॉलिसीज, परचेज डिपार्टमेंट की पॉलिसीज सेल्स डिपार्टमेंट की पॉलिसीज पर मैच नहीं करेंगी। सो दे शुड हैव समथिंग डिफरेंट, यूनिक, विद यूनिक विच इज इक्वलेंट और सपोर्टेड टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो उनके डिपार्टमेंट पर जो चीजें लागू होती हैं, जो उनके लिए काम की हैं, उसके हिसाब से प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं। इसलिए क्या कहा, जो प्लान पॉलिसीज वो टॉप लेवल अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता है, उसी टाइप के फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज भी करते हैं, देखिए टॉप लेवल ने इन्हें चीजें दे दी, अब उन्हें मैनेज करना, उन रिसोर्सेज को कलेक्ट करके अपने काम को पूरा करवाना इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अल्टीमेटली ये लोग मिडिल लेवल लोअर लेवल को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग देम विद ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि लोअर लेवल डायरेक्टली नहीं जाता टॉप लेवल के पास, उनकी कोई कंसर्न है तो वो किसे बताएगा, मिडिल लेवल को बताता है, अपने प्लांट मैनेजर को बताएगा, ठीक है, या उनका परचेज सेल्स डिपार्टमेंट है तो सेल्स मैनेजर जो सेल्स हेड है उसको बताएगा, एंड दैट सेल्स हेड इज द मिडिल लेवल। नाउ फंक्शंस की बात करें, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, देन लेट्स मूव। हम थोड़ा डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं या पता नहीं, टाइम बहुत लग जाता है, मतलब मैं धीरे हो जाता हूँ, समझ नहीं आता क्या करें इसका। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट टू लोअर लेवल। इंटरप्रेट करना, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा जी, अकाउंट्स में था ये, है ना, इंटरप्रिटेशन एक टर्म थी ये। तो इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, टॉप लेवल क्या कहना चाह रहा है जी, उसकी क्या जरूरत है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं ये बात बताते हैं ये लोअर लेवल को, ठीक है, कि साहब ये मांगता है हमसे, जो हमारे टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनको ये चीजें चाहिए, तो ये आप हमें करके दो ताकि हम काम को पूरा करवा पाए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है, वही लिंकिंग पिन वाली बात है, ठीक है, एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो पॉलिसीज को बताता है लोअर को, इसलिए लिंकिंग पिन बन गया ये। नाउ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब देखो, इनका काम केवल ऑर्गेनाइजिंग है, अरेंज करना नहीं है कि रिसोर्सेज को अरेंज करें, नहीं, रिसोर्सेज तो कौन दे देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट दे देगा। आपको पैसा चाहिए पैसा लो, आपको रिसोर्सेज चाहिए, फिक्स एसेट चाहिए फिक्स एसेट लो। आपका काम तो क्या है, आप अपने डिपार्टमेंट को अरेंज कर लो, सही से मैनेज कर लो, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर लो तरीके से, ठीक है। लाइक फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज जनरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट और मैनेजर्स आर द हेड ऑफ सम डिपार्टमेंट, ठीक है, वो हेड होते हैं, जैसे मैंने बताया सेल्स हेड होगा, परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा। सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है अब, ठीक है। देन विल मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग आउट और रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग रिक्वायर्ड एम्प्लॉइज। अब हर डिपार्टमेंट को देखो एम्प्लॉइज चाहिए, स्टाफ चाहिए, ठीक है, उसका रिक्रूटमेंट करना, ठीक है,
उसको सेलेक्ट करना एंड अपॉइंट करना। देखो अभी अभी आप शुरू में ना ये रिक्रूटिंग और अपॉइंटिंग एक जैसा समझते होंगे शायद, बट ये एक नहीं है, अलग अलग हैं। हम डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर है हमारे पास स्टाफिंग, ठीक है, वहां आकर हम इस पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। रिक्रूटिंग मतलब इनिशियल स्टेप है। रिक्रूट करने का मतलब ये नहीं होता आपने किसी को नौकरी पर लगा दिया, ठीक है। रिक्रूटिंग का दूसरा मीनिंग है फाइंड करना, ढूंढना। तो ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, तो अच्छा किया, हमें डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा आपको। फाइंड आउट करना, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाना, और फाइनली जो सेलेक्ट होते हैं उनमें से किसी को आप अपॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट वगैरह करना तो भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्हीं का काम होता है। पर ध्यान रहे ये अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए करते हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज मोटिवेटिंग द पर्संस टू परफॉर्म देयर बेस्ट एज टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अपने स्टाफ को, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना ताकि वो अपना 100% दे सकें। वो भी किसका काम है, किसका फंक्शन है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है, ठीक है। चलिए देन मूव नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ जी, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब देखिए मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है केवल एक डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है बाकी नहीं काम करें तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। हमें टीम की तरह काम करना होता है, और टीम की तरह काम करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो काम करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका काम है, वो फंक्शन है इनका, ठीक है। अगर सभी डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम करेगा, हमारे काम स्मूथली फंक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखें पॉइंट हमारे पास, नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स यही होते हैं, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात ये, इसे हम आगे बात करेंगे वैसे दोबारा से, ठीक है। अगर ये किसी को क्लियर नहीं हो, क्या क्या कहा है इसने, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो फर्स्ट लाइन मैनेजर ने जो भी काम किया है ना उसकी जिम्मेदारी, ठीक है, किनकी है, इन लोगों की होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की होती है। देन नेक्स्ट मूव टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल। आप अगर आदेश करें या थोड़ा मुझे दे परमिशन तो मैं थोड़ा जल्दी खत्म करूं, क्योंकि 4 मिनट का ही समय बचा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आते हैं मैंने आपको बता दिया था ऊपर ही, ठीक है, जैसे सुपरवाइजर्स वगैरह आ गए, ठीक है। इनके काम क्या क्या है, सबसे पहले रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रीवियंस ऑफ वर्कर्स। देखो वर्कर्स के साथ ये लोग डील करते हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इनको रिप्रेजेंट करना, इनको आगे मिडिल लेवल तक पहुंचाना किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन लोगों की है। और फिर मिडिल लेवल क्या करेगा, उनको रिजॉल्व करेगा। और ऐसा लगता है कि ये चीज उनके हाथ में नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है, तो वो मिडिल लेवल भी फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं टॉप लेवल को, बट जनरली मिडिल लेवल इसे मैनेज कर लेता है। कई चीजें होती हैं जो that need to be reported to the top level management. Now, point number B, maintaining good working conditions and developing healthy relation between the superior and subordinate. सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक हेल्दी रिलेशन, अच्छा रिलेशन बने, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो एम्प्लॉइज के लिए, स्टाफ के लिए, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सुपरवाइजर की है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की है। वो ध्यान रखता है कि भैया उनके लिए ये सारी सुविधाएं हो। देन लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देखो ग्राउंड लेवल पर यही सुपरवाइजर ही ध्यान रखता है, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसका फंक्शन है कि उसके जो वर्कर्स हैं वो सेफली काम करें, सेफ एनवायरनमेंट हो, ठीक है। जैसे मान ले कई बार हम ऐसे ही केमिकल्स वगैरह पे के साथ काम कर रहे हैं वर्कर्स, या फिर हाइट पर काम कर रहे हैं, इन सब चीजों का प्रॉपर प्रिकॉशंस ली जाए, वो सब काम कौन देखता है, सुपरवाइजर देखता है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट देखता है। देन दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। साहब ये स्टैंडर्ड ऐसा सामान बनना चाहिए, ये बार बार चेक कौन करता है, सुपरवाइजर चेक करता है, उसे काम नहीं करना, उसे काम करवाना है थ्रू द वर्कर्स। तो क्या स्टैंडर्ड होगा क्वालिटी का, वो ये मेंटेन करता है। स्टैंडर्ड तो बताएंगे ऊपर वाले,
बट वो स्टैंडर्ड मेंटेन करवाना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ वर्कर्स। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना इनकी जिम्मेदारी है। और ये जो सुपरवाइजर वगैरह है, इनको मोटिवेट कौन करता है? इनको मिडिल लेवल मोटिवेट करता है। ठीक है जी। देन मिनिमाइजिंग वेस्ट, भाई वेस्टेज ना हो, ठीक है, ना ही मटेरियल का, ठीक है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए, वो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। देन इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कफोर्स, ये लोग एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ, वर्कर्स के साथ, लेबर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में आते हैं और पास करते हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि मिडिल लेवल ने इनको दी है। टॉप लेवल की इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे एम्प्लॉय को या वर्कर को, ये मिडिल लेवल की इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि मिडिल लेवल नहीं बोलता कि टॉप लेवल ने ये करने को कहा है, नहीं, वो कहता है आपको ये करना है, ठीक है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके मिडिल लेवल की इंस्ट्रक्शंस इन्हें दी जाती हैं। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, भाई क्वालिटी अच्छी बननी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? लोअर लेवल की है। क्वांटिटी आउट जितना चाहिए वो होना चाहिए। लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय आपका लॉयल नहीं हुआ तो बिजनेस के लिए काफी रिस्क है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका ध्यान रखना पड़ता है। सो ऑल दीज आर द functions of different levels of management. Next will start in next class, that is focus of management functions at different levels. ठीक है, मैनेजमेंट का कहाँ क्या फोकस होता है डिफरेंट लेवल्स पर, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी मुझे बताइए, आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? एक आइडिया लगा कि कौन सा लेवल क्या काम करता है? बताइए जी, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, लगभग 1 मिनट है, ठीक है, इसलिए मैंने रोक दिया इस टॉपिक को आगे चलने से। बताइए। अच्छा, अकाउंट्स का होमवर्क कर लिया आप लोगों ने सबने, जो मैंने काम दिया था? यस सर। ठीक है। यस अच्छा, सर। शिवानी बेटा, आप किस सृष्टि से या जो भी बच्चा आपके कांटेक्ट में है, सृष्टि शुरू से क्लासेस ले रही है, उसके अलावा श्रद्धा से कांटेक्ट कर लेना, प्रिया से कर लेना, वंशिका से, किसी से भी ना,